दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है कि हम लोग थोड़ा सा चार्ट को एडवांस पर लेकर चलेंगे, ताकि आपको क्या होगा, एक ही एक चीज़ से आप बोर होने लगे होंगे। मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि थोड़ा सा व्यू और कमेंट से ये लग रहा है कि थोड़े से लोग बोर होने लगे हैं। तो चलिए थोड़ा सा कुछ नया और भी सीखेंगे। देखो अब यहाँ पर हम बात करें ट्रेंड लाइन की। देखो ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो इस तरह से गई थी, वापस से यहाँ पर इसी लाइन पर आकर टच हुआ है मार्केट, दोबारा से मार्केट ऊपर हुआ है और फिर से मार्केट अगर वापस से यहाँ पर कहीं पर टच होता है तो यहाँ से अगर कोई मोमेंटम मिलता है तो हम उसको बाय मोमेंटम में हम बाइंग का प्लान करेंगे। अब ये देखो, ये एक दिन में हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रेंड लाइन का जो काम है ना वो एक दिन में पॉसिबल है ही नहीं। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, क्योंकि उसको टाइम लगता है। जैसे अभी यहाँ पर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रा करता हूँ, सिंपल सी, देखो मार्केट में आप किसी भी तरीके से आप ट्रेड कर लो, देखो एसएल तो हिट होना ही है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट में आपके एसएल हिट नहीं होंगे, एसएल हिट होना ही है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि एसएल कब हिट हो सकता है, जब ट्रेंड चेंज होता हो तब हो सकता है। लेकिन बाकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से पैसा बना सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देखो इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था, दो पॉइंट हमने मिला लिए। या फिर हम सोच सकते हैं एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी हम ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इस तरह से मिला सकते हैं। तो जब भी देखो एक और ये दो पॉइंट तो मिल चुके हैं, अब दो पॉइंट के आगे जब तीसरा पॉइंट इसी तरह से कनेक्ट होगा तब जाके हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेलिंग था, यहाँ पर एक सेलिंग था, यहाँ पर एक सेलिंग था। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे भी आपको दिख रहा होगा ये और ये दो पॉइंट मिल चुके हैं। अब हम ऐसा कोई सा पॉइंट देखेंगे जहाँ पर ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर हम सेलिंग करके बढ़िया से पैसा बना सकते थे। तो इन दो पॉइंट को मिलाने के बाद में ये तीसरा यहाँ पर हुआ तो हम यहाँ पर सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। दोबारा से अगर मार्केट यहाँ पर आता और यहाँ से अगर बढ़िया से देखो ये पार ना करके यहाँ से कहीं रिजेक्शन ले लेता, हम यहाँ पर भी पैसा बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, इस बार यहाँ से पार कर दिया, इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। तो यही चीज़ें थोड़ा सा अगर आप एडवांस लेवल पर अगर आप थोड़ा सा ये चीज़ें पहले से ड्रा करके रखते हैं, जैसे यहाँ पर आप थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम भी अगर हम लोग यूज कर लें तो थोड़ा सा और बेटर हो जाता है। अब देखो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा ये हटा के वापस से मैं यही चीज़ें थोड़ी सी बताने की कोशिश करूँगा। अब थोड़ा सा एनालिसिस करने में और ये वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि हमको एनालिसिस कल के लिए करना है और मैं यहाँ पर आपको जो चीज़ें सिखा रहा हूँ वो तो ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, देखो एक्चुअली में एक चीज़ हमेशा याद रखो कि 100 ट्रेड करने से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पुत्र होने से अच्छा है 100 पुत्र होने से। आपको पता है महाभारत में, आपको पता होगा शायद अगर आप महाभारत कभी देखे होंगे तो, कि 100 पुत्र होने से अच्छा है कि एक पुत्र गुणवान हो। तो ऐसे ही 100 ट्रेड लेने से अच्छा है कि एक ही ट्रेड ले लो जिसमें कि एक क्वालिटी हो। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस तरह से ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ से एक मिनट, तो यहाँ से अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से मिला दे तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी, या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी अगर ड्रा कर दें, तो यहाँ से मैं अगर इस तरह से ड्रा कर दूँ तो यहाँ से भी थोड़ा सा ये चीज़ें क्या होता है, एक बड़े टाइम फ्रेम पे बना के रखते हैं, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में जब हम लोग ये चीज़ें देखते हैं तो थोड़ा सा एक अलग फीलिंग आता है, और उस फीलिंग के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो अब यहाँ से जो मैंने लाइनें लगा दी है, तो अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये लाइन टच हो सकती है 22,600 के आसपास। तो 22,600 के आसपास जब ये टच हो जाएगी तब जाके कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। या थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से भी आप ट्रेंड लाइन को यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से दोबारा से जब ऐसा कुछ होगा तो यहाँ से कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिलेगा, और दोबारा जब इस लाइन के आसपास मार्केट आएगा यहाँ पर तो हमको एक बाइंग करने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ट्रेंड लाइन में क्या होता है ना, देखो थोड़ा सा एक ही प्रॉब्लम होता है कि ट्रेड का इंतज़ार करना पड़ता है। किसी भी चीज़ को अगर आप देखोगे तो ट्रेड का इंतज़ार करना पड़ता है, और मैं क्या चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा ट्रेड का इंतज़ार ना करना पड़े। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे आज का जो चार्ट है उसमें देखेंगे तो एसएल कहाँ पड़े हैं अपने पास में, दोनों ही चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में यहाँ पर सेलर के एसएल पड़े हैं, और अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से एक बार इस तरह से उठना चाहिए, मार्केट गिरना नहीं चाहिए। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो हमारे पास में जो ये बायर्स है
ये ट्रैप होने के बाद फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब सिंपली हम लोग ये ऐसे देख सकते हैं, तो ऐसे तो हम लोग ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा एक आइडिया चाहिए ही होता है, एक सपोर्ट चाहिए ही होता है, क्योंकि अगर एक सपोर्ट रहा ना तो हमारी हिम्मत खुल जाती है कि हाँ हम सही कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा या तो ऐसे डेली टाइम फ्रेम में आप चले जाइए, वहाँ पर क्या करें, थोड़ा सा एक हाई मार्क कर लीजिए। हाई आपको पता ही है क्या हाई मार्क करते हैं, तो यहाँ से मैं हाई मार्क कर देता हूँ। थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि आज का जो हमारा एरिया है, कौन सा एरिया है हमारा, जो एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ये वाला हमारे पास में एक रेजिस्टेंस बन चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो बॉटम है ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। मिडल पॉइंट हमारे पास में दोनों ही सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही काम कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा बना लेना है, सीख लेना है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आज का ओपनिंग, क्लोजिंग और कहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया है, कहाँ तक मार्केट गया था, ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें यहाँ से तैयार करनी है। अब अपने पास में सिंपल सा रूल अपने पास, तो देखो जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसके हिसाब से तो अपने पास क्लियर है कि इसके ऊपर हम सेलिंग प्लान करेंगे, यानी कि 22,600 के ऊपर हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर 22,400 के नीचे हमारा बाइंग का प्लान रहेगा। और अगर हम बात करें मिडल की तो बाई सेल दोनों ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें हो चुकी। अब थोड़ा सा हम कैंडल पर फोकस करते हैं। देखो मैं आपको कैंडल के बारे में समझा चुका हूँ कि अभी हमारा जो आज का जो कैंडल बना है ना, ये कैंडल कैसा बना है। इस कैंडल की थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से पैक कर देता हूँ। पैक कर दिया। अब इसको पार्सल नहीं करना है। अब हम क्या सोचते हैं, देखो कैंडल कितने टाइप के बनते हैं आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ पर ओपनिंग देता है तो मार्केट क्या करेगा, इस तरह से नीचे आ सकता है और इस तरह से कैंडल बन सकता है, ठीक है। अब ये कंडीशन पहली हो चुकी है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हो और इस तरह से कोई कैंडल बन जाए, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन हो चुकी है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर ओपन हो, कहाँ पर, इस एरिया में, कहीं पे भी इस एरिया में ओपन हो, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर इस एरिया में ओपन होता है तो मार्केट में कैसी कंडीशन बन सकती है, इस तरह से बन सकती है, ठीक है। आगे समझ। या फिर मार्केट में क्या हो सकता है कि यहाँ पर कहीं पर सेंटर में ओपन हो और यहाँ से मार्केट में इस तरह से कंडीशंस बन सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद होना चाहिए कि मार्केट में ओपनिंग कहाँ हो रही है और क्लोजिंग कहाँ हो रही है। और मार्केट में मेन चीज़ होती है ओपनिंग की। मैं आपको क्या बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ कि ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ओपन कहाँ हो रहा है मार्केट। उसी से डिसाइड हो जाता है कि मार्केट आज क्या कर सकता है। देखो अब 100% अगर मेरे को ही पता होता तो फिर मैं खुद ही करोड़पति या फिर अरबपति या फिर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या फिर कोई मेरे को खुद ही वो लोग रख लेते कि भाई हमारी तरफ से या फिर कोई। तो ऐसा नहीं है, किसी को पता नहीं होता है। हम सिर्फ यहाँ पर एक लॉजिक लगा सकते हैं। इसलिए आप कभी भी इस चीज़ में मत रहिए कि कोई, अगर मैं भी हूँ तो मैं आपको यहाँ पर बता ही दूंगा कि कल आप जाकर सेल कर दो। देखो अगर कोई आदमी ऐसा बोल रहा है आपको कि कल आपको सेल करना है, कल आपको बाई करना है, तो वो तुक्का लगा रहा है। और तुक्का में क्या होता है, 50-50% यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि किसी दिन आप उस आदमी का तुक्का चल जाएगा तो आपको उस पर भरोसा हो जाएगा, और किसी दिन हो सकता है कि 5 दिन लगातार उसके तुक्के चल जाए तो आपको पूरी तरह से भरोसा हो जाए। लेकिन छठे दिन या फिर 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद जब वो तुक्का खत्म हो जाएगा तब जाके आपको पता चलेगा कि उस आदमी ने आपको बहुत बड़ा चूना लगा दिया। तो इसलिए ना कभी भी इस चीज़ को कभी भी भरोसा मत करो कि अगर मैं भी बोल रहा हूँ तो मतलब मार्केट वैसा करेगा। ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। देखो हम लोग, हमारे पास में जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन कैसे होते हैं कि हम क्या सोचते हैं, देखो मार्केट अगर यहाँ पर ओपन देता है और यहाँ पर कोई सिग्नल देता है सेल का, तो मैं सेल कर दूंगा, मेरा एसएल हो जाएगा इसके ऊपर बस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, एक एसएल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और यहाँ पर मैंने बाई कर दिया और यहाँ से अगर कोई कैंडल दिखेगी बाइंग की, ग्रीन कैंडल कुछ तो दिखेगा मेरे को, तब बाइंग करूंगा और बाइंग करके मैं एसएल रख दूंगा। अगर एसएल हो गया तो हो गया। यही चीज़ें चलती है मार्केट में। अगर जो लोग ये सोचकर बैठे होते हैं कि किसी ने कॉल दे दिया और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है सक्सेस की, ठीक है। तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा एक और चीज़ को हम समझना चाहते हैं। क्या, देखो एक लिक्विडिटी की बात होती है
तो ये जो लिक्विडिटी है ना इस कैंडल की, जो कैंडल की इन दोनों कैंडल की ऊपर की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दी है, मतलब ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ से ख़त्म कर दी है। और नीचे की अगर हम बात करें तो इस कैंडल ने क्या किया, ऊपर की लिक्विडिटी खाली, नीचे की भी लिक्विडिटी यहाँ तक की जो इस कैंडल की थी, जो बायर से बैठे थोड़े उनका भी यहाँ से खा लिया। अब थोड़ी सी लिक्विडिटी अपने पास में दूर की साइड में यहाँ पर पड़ी है, और अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर टॉप पर पड़ी है। तो मार्केट क्या कर सकता है, या तो मार्केट अप साइड में मोमेंट कर दे, या फिर एक डाउन साइड में कर दे, या फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ साइडवेज हो जाए। तो ये कंडीशंस में आपको थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना होता है। और आज की कैंडल आपको दिख रही होगी कि कम से कम 200 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते, चलो देखो एक जो लिक्विडिटी का बात मैं करता हूँ, तो लिक्विडिटी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को एक वीडियो बनाना है और मैं आपको बताऊंगा भी सही। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा एसएल की। तो देखो ये जो एसएल यहाँ पर पड़े हैं, और ये वाले एसएल यहाँ पर पड़े हैं, और थोड़े बहुत यहाँ पर कुछ बाहर से आए होंगे, उनके एसएल यहाँ पर पड़े होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, ऊपर के वाले ये वाले एसएल अगर ट्रैप हो जाते हैं, मतलब मार्केट यहाँ पर खुल जाता है, तो एक सेलिंग का मोमेंटम हम देख सकते हैं। और मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुल जाता है तो हम एक बाइंग का मोमेंटम देख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर इस एरिया में हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं, इस एरिया में हम लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप चाहें तो कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग जाए, या फिर आप यहाँ से ये 2 पॉइंट को इस तरह से मिला भी सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, इस तरह नीचे आया, फिर वापस ऊपर जा सकता है, फिर यहाँ पर आ सकता है। तो इस तरह से ये प्लान आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मूविंग एवरेज की बात मैं करता हूँ, 20 मूविंग एवरेज की, तो वो आपको पता ही है कि कैसे ट्रेड करना है। अगर ऊपर है तो आपको कैसे ट्रेड करना है, नीचे है तो आपको कैसे ट्रेड करना है, वो मेरे को अभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर आप चार्ट में बैंक निफ्टी का लगा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे बैंक निफ्टी में सेम चीज़ें बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। देखो ट्रेड करने के लिए ना बहुत सारे ऑप्शन है, देखो ऑप्शन बहुत है, लेकिन ट्रेड को सही प्लान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से एक रेंज बन चुकी है। ये जो रेंज है ना, ये ब्रेक होना चाहिए, या तो नीचे या ऊपर की साइड में। यहाँ पर ये एक 48,200 से लगा के 47,900 के आसपास तक की एक रेंज बन चुकी है। अब हम प्लान कर रहे हैं कल के लिए। तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ, यहाँ पर एसएल पड़े हैं, और कुछ बायर, ये वाले बायर से तो एसएल हिट हो गए होंगे, मतलब नीचे की साइड में ये वाले एसएल है और ये वाले एसएल है। तो ये तो मार्केट अगर नीचे की साइड में निकले तो यहाँ तक 47,500 तक का ऑप्शन अपने पास में है। 47,600, 47,500 का यहाँ पर टच कर दे नीचे की साइड में अगर निकले तो। और ऊपर की साइड में अगर निकले तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर की साइड में अपने पास में जो रेंज है वो है यहाँ से 48,250 की। इसके ऊपर और थोड़ा सा 150 पॉइंट जा सकता है मार्केट, मतलब 48,350 तक मार्केट जा सकता है। और उसके बाद में अगर हम और भी यहाँ पर देखें, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा सा इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करना है। थोड़ा सा मार्केट 48,500 के आसपास जाना चाहिए, और फिर यहाँ से 48,900 के, मतलब 48,000 के आसपास आना चाहिए, और फिर इस तरह से मार्केट जाना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी संभव है, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से एक मोमेंटम, थोड़ा सा ये मोमेंटम क्या हो रहा है, पहले से ही लूज हो रहा है, जबकि क्या होना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ 48,500 के आसपास जाकर इसको रिजेक्शन लेना चाहिए था, जो कि ये पहले ही रिजेक्शन देखने को यहाँ से आपको दे रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा पहले ही रिजेक्शन दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था यहाँ से, तो इस तरह से फिर भी थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था। यहाँ से एक रेजिस्टेंस से यहाँ से पीछे फिसलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा हम प्लान करेंगे कि इसके ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर यहाँ पर जाएगा तो हम सेल का प्लान करेंगे बार बार, ठीक है। और उसके बाद में अगर कहीं इसके ऊपर एक बार निकल गया और यहाँ से टेस्ट कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। देखो 48,500, उसके बाद यहाँ से 48,700 के आसपास, और फिर यहाँ से 49,000 के आसपास। तो ये अपने पास में चांसेस रहेंगे। अब नीचे की साइड में अगर वो निकलता है तो नीचे की साइड में अपने पास में जो लेवल है 47,500 में आपको बोल ही चुका हूँ। फिर एक ये वाला लेवल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 47,700 के आसपास कुछ होगा यहाँ पर, तो ये एक लेवल है अपने पास में, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से आकर देखो, मैंने आपको ट्रेंड लाइन बना के बताई है
देखो ये ट्रेंड लाइन अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा है छोटा सा यहाँ से एक मोमेंटम नीचे की साइड में आ जाए और उसके बाद में यहाँ से इस तरह से निकले, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा मेरे को लग रही है। तो चलिए यहाँ पर अपना जो एक एसएल हंटिंग हो गया 20 मूविंग एवरेज, आज मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत बता चुका हूँ मैं, रोज़ रोज़ बताकर आपको लगेगा कि फिर आप खुद भी कंफ्यूज होने लगे होंगे कि क्या करें। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कैंडल को देखते हैं। तो आज थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक कैंडल जो दिख रहा है ना, वो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक तरह से जो कैंडल देखोगे आप, तो इस कैंडल को देखकर आपको लगेगा कि ये कैंडल कैसा बना है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है आपको। तो इन्वर्टेड हैमर क्या काम करता है, तो इससे पहले आपको यहाँ पर जाकर देखना है कि इन्वर्टेड हैमर क्या काम करता है। अगर यहाँ से मार्केट का ये लो ब्रेक कर देता है, देखो यहाँ से इन्वर्टेड हैमर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इन्वर्टेड हैमर जो दिख रहा है आपको चार्ट पे, तो यहाँ से अगर ये लो ब्रेक, इसका लो ब्रेक हो जाता है और अगर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ जाती है तो फिर यहाँ से एक अच्छी सी सेलिंग आपको 47,500 तक का टारगेट दे सकती है। लेकिन अगर इसका लो ब्रेक नहीं होता और इसी एरिया से कहीं से खुल के मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। तो ग्रेवस्टोन डोजी हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना, तो उस तरह का यहाँ से कैंडल आपको दिख रहा है। तो ये क्या करता है कि यहाँ से नीचे जाने नहीं देता है। वैसे भी यहाँ पर अगर ये गया तो अच्छी बात है, फिर एक सेलिंग का मौका आपको देखने को मिलेगा। अब हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस है कि हमारे पास में ऊपर की साइड में यहाँ पर हमको 48,250 के ऊपर क्या करना है, सेल का प्लान करना है और इसके नीचे हम लोग बाई का प्लान करेंगे और मिडल में हम लोग बाई सेल दोनों ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि 5 मिनट की चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है, किस लेवल पर आप एक अच्छा सा सेलिंग बाइंग सोच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अभी फिलहाल में आपको दिख रहा होगा मार्केट क्या हो चुका है, यहाँ से बीच वाली जो लाइन है हमारी, तो यहाँ से बीच वाली जो लाइन है इसको ब्रेक कर चुका है। मतलब जो हमारा एक तरह से जो लाइन है उसका जो लेवल है 48,100 के आसपास वो ब्रेक हो चुका है। तो अभी हमारे पास में जो चांसेस है यहाँ पर 47,900 तक के, इसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाना चाहिए यहाँ से। ये तो हमारा ये वाला एरिया जो रहेगा 47,900 के नीचे वाला एरिया हमारा बाइंग का रहेगा और ये वाला एरिया हमारे लिए सेलिंग का रहेगा। लेकिन अब मार्केट ओपन कहाँ करता है, ऊपर की साइड में करता है कि नीचे की साइड में करता है कि मिडल में करता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है तो ये वाले एसएल हिट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से अगर मार्केट में ये एसएल हिट हो जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ तो कोई बायर से तो आया नहीं है, आपको भी पता है कि यहाँ कोई बायर से तो था ही नहीं। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, थोड़ा ही नीचे आएगा और उसके बाद वापस से रिटर्न जाने के चांसेस ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि फिर उसके पास में कोई चांस नहीं है ना नीचे जाने के लिए। उसके पास में कोई लॉजिक है ही नहीं कि मार्केट यहाँ से ओपन होकर नीचे जाए, कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। यहाँ एसएल रहेगा तो लॉजिक रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा कुछ एसएल है नहीं, तो यहाँ पर एक लॉजिक यहाँ पर ये आपको दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मार्केट अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट के पास में ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा क्यों लगते हैं, क्योंकि ये वाले एसएल है इसलिए यहाँ पर ऊपर लॉजिक हो जाएगा। अब यहाँ पर मार्केट ऊपर यहाँ पर ओपन होके एक चीज़ को और थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो किन को ट्रैप करेगा। ये लोग तो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, ये लोग यहाँ तो कुछ लोग आए नहीं होंगे इतनी बड़ी कैंडल पे, तो ये वाले लोग हैं इनको ट्रैप करना चाहता है मार्केट। तो 47,750 के आसपास यहाँ से आपको ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, तो हो सकता है कि मार्केट फिर यहाँ से टर्न ले ले। ये बात थोड़ा सा आपको सोचना है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा सीखना है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, या फिर बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी आप यूज करो जिसमें कुछ झंझट नहीं रहता है। मैंने आपको बहुत बार समझा दी है और फिर से मैं आपको वो समझाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना अपने को। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो यहाँ से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लो, यहाँ पर एक सपोर्ट बना लो। अब यहाँ पर एक्टिविटी को आप देखो क्या एक्टिविटी हो रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड करो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिए। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है बड़े टाइम फ्रेम में भी आप एनालिसिस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे, बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एक चीज़ देखने को मिलेगी। अगर ये लाइनें हटा दूँ मैं यहाँ से, तो देखो यहाँ से अभी हमारे पास में क्या हो रहा था, मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल ना, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखोगे आपके, तो ये वाला बहुत ही अच्छा लग रहा था, आपको दिख रहा होगा 1 घंटे में बैंक निफ्टी पे। अब यहाँ से मार्केट से वापस से यहाँ से निकला है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आपको दिखेगी और यहाँ से एक चैनल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा।
इस चैनल में मार्केट क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो ये चैनल में ही मार्केट को इस तरह से घूमना है चाहिए। अगर ये चैनल ब्रेक करता है, कहीं ना कहीं जाके ब्रेक करता है, तो वहाँ से एक सेलिंग मोमेंटम आपको आता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ से अगर हम देखें तो एक तरह से फ्लैग पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक फ्लैग पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। तो अब ये सोचना जरूरी है कि ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है कि ऊपर की साइड में ब्रेक करता है। और चुनाव का माहौल है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रही है, क्योंकि बहुत मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। मार्केट अपने पास में ना हमेशा ही रहेगा, अपने पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन पैसा अगर आपका चला गया है तो वो आपके पास में नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इस तरह से चैनल बन रहा है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकली होता है, टेक्निकली चीज़ें आपको सीखनी ही चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस तरह से ट्रेडिंग प्लान करो। ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, लोग कैसे पैसे खोते हैं, आप खुद जानते हो कैसे खोते हैं लोग। वो ऐसे खोते हैं कि बस वो कहीं पर भी, अभी यहाँ पर बंदा क्या करेगा, यहाँ पर बीच में ट्रेडिंग करेगा, इस लाइन पर ट्रेडिंग करेगा वो। तो यहाँ पर क्या होता है, फंस जाता है। जबकि एक्चुअली यहाँ पर सेल करना है, यहाँ पर सेल करना है, यहाँ पर सेल करना है, यहाँ पर बाई 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 करना है। वो ऐसा नहीं करता है, इसलिए वो यहाँ से लॉस करता है और थोड़े ही दिनों में क्या करता है, थोड़ा बहुत पैसा खुआ के निकल जाता है और फिर उसके बाद कभी भी शेयर मार्केट की तरफ देखेगा भी नहीं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग एक बार सीखे, उसके बाद ही ये चीज़ें समझे, क्योंकि यहाँ पर रिस्क लेने के लिए पैसा नहीं है अपने पास में कि हम लोग फालतू रिस्क लें। और आज के टाइम में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।